उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिजली कटौती जो देखने को मिल रहा है इस गर्मी का मौसम में, और जिस तरह से 6 घंटा का 6 से लेके 8 घंटा का कटौती आपका शहरी इलाका में, तो ग्रामीण इलाका में ठिकाना नहीं है कि बिजली कितना घंटा बाद आएगा। खबर आ रहा है कि 10 से 12 घंटा का कटौती ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से लोग सड़क पे उतर गए हैं उत्तर प्रदेश में। और पावर स्टेशन का जिस तरह से घेराव किया जा रहा है, तो इसको लेकर के सरकार को काम करना चाहिए। योगी जी को धर्म से फुर्सत मिलेगा तब ना लोगों का समस्याओं पर बात करेंगे, क्योंकि योगी जी अभी एक योजना चलाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है मंदिर लेख खोज। और उस मंदिर लेख खोज योजना के तहत जो है हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। तो अभी बिजली को कौन पूछता है? जय श्री राम बोलिए, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। रात रात भर लोग जिस तरह से रोड पे भटक रहे हैं, और रात बनाया गया है सोने के लिए, लेकिन लोगों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी विक्रम बेताल जो बनाए हुए हैं कि लोग अपना सोना छोड़ के रात रात भर बिजली खोज रहे हैं कि बिजली कहीं तो दिख जाए, लेकिन बिजली है कि दिखने का नाम नहीं लेती है, आती है और कब चली जाती है उसका कोई पता भी नहीं है। जिसके बाद से लोग 10 बजे के बाद खाना खाकर जिस तरह से 5 मिनट टहलने का सलाह डॉक्टर देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आपका योगी जी हैं वो रात रात भर टहला दे रहे हैं, क्योंकि बिजली नहीं है तो फिर सोएंगे कैसे। 48 डिग्री 45 डिग्री 47 डिग्री का टेम्परेचर है अभी उत्तर प्रदेश में। और विभिन्न इलाकों से जिस तरह से खबर आ रही है कि बिजली गायब हो रहा है, तो आने का कोई ठिकाना नहीं है। जब आपका लखनऊ का जब बुरा हाल है, जहां 6 से 8 घंटा बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोग परेशान थे और लखनऊ में कल प्रदर्शन भी हुआ, तो वहीं आपका मेरठ हापुड़ में रात में बिजली गायब हो रहा है, तो सुबह में आएगा कि दोपहर में आएगा उसका गारंटी नहीं है। उसको लेकर के मेरठ और हापुड़ में रात में प्रदर्शन किया गया, और मेरठ में जो आपका मेयर का जो घर है उसका घेराव करके प्रदर्शन किया गया। लेकिन जिस तरह से बिजली कटौती जो देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजली का जो डिमांड है वो गर्मी का मौसम में बढ़ जाता है, तो इसको लेकर के सरकार को तो नया पावर प्लांट लगाना चाहिए था योगी जी को। अखिलेश यादव तो 2-3 नया पावर प्लांट, थर्मल प्लांट लगाए थे, जो मायावती के शासनकाल से जो लगते आया। योगी जी उस प्रोजेक्ट को पूरा किए, लेकिन नया प्रोजेक्ट कोई शुरू किए योगी जी तो बताएं, लेकिन उस पर पूछने जाइए तो कोई मंत्री बोलते नहीं है। और जो ऊर्जा मंत्री हैं, जो मोदी जी का कृपा से बने, आपका अरविंद कुमार शर्मा, जो चुनाव नहीं लड़े लेकिन उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री है, तो ऐसा सौभाग्य भारत में बहुत कम लोगों को मिलता है, और ऐसे लोगों को मिलता है जिसका पहुंच पीएमओ तक हो। तो वहीं मोदी जी के काफी करीबी थे, जिस वजह से इनको ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। लेकिन जब से ऊर्जा मंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश में खाली बिजली का ही कटौती हो रहा है। लोग जिस तरह से परेशान है इस गर्मी का मौसम में, माँ जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रोड पर भटक रही है, नीचे से अलग हीट है, ऊपर से अलग हीट है, तो इसको लेकर के सरकार को काम करना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो मई में जो 29,000 मेगावाट चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए मई का महीना में उत्तर प्रदेश को, तब जाकर कहीं बिजली आपूर्ति पूरा हो सकती है। जुलाई में ये बढ़ जाता है, 31,000 से ज्यादा मेगावाट चाहिए जुलाई में। जून में तो 33,000 के आसपास चाहिए। रोजाना अगर देखिएगा तो आपका 29,000 से भी ज्यादा मेगावाट चाहिए आपको, जो है उत्तर प्रदेश में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन सरकार जो दावा करती है कि 38,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन करने का क्षमता है, लेकिन जब इतना आपके पास उत्पादन करने का क्षमता है, तो लोगों को तो फिर सड़क पर नहीं आना चाहिए था। उन लोगों को तो बिजली का समस्या तो होता ही नहीं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो विभिन्न राज्यों से बिजली भी खरीदती है, तो खरीदने से अच्छा है कि अपना पावर प्लांट लगाते तो लोगों को ज्यादा सहूलियत पहुंचता है। अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश से भी बिजली खरीदती है उत्तर प्रदेश की सरकार, आपका जो है राजस्थान से खरीदती है, तेलंगाना से खरीदती है, महाराष्ट्र से खरीदती है, कर्नाटका से खरीदती है, गुजरात से खरीदती है, पंजाब से खरीदती है, कश्मीर हिमाचल से भी खरीदती है। तो अगर पावर प्लांट आप लगाए रहते तो इन राज्यों से आपको बिजली नहीं खरीदना पड़ता। और अडानी जी जो अपना पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो उनका सप्लाई कहीं 2029-30 तक हो उत्तर प्रदेश में। लेकिन पावर स्टेशन जो नहीं बढ़ाया गया, क्षमता जो सरकार को मालूम है कि गर्मी का मौसम में बिजली का खपत ज्यादा हो जाता है, तो सरकार को बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को समस्या ना हो। और कुछ मंत्री हैं और कुछ मंत्री हैं कैबिनेट का योगी जी का, जो निषाद पार्टी के आपके संजय निषाद हैं, इनका कहना है कि गांवों में ज्यादा लोग एसी कूलर लगा लिए हैं ना, इसीलिए बिजली संकट हो गया है। तो इनके अनुसार गांव देहात में लोग कूलर वूलर निकाल के फेंक दे एसी ओसी, और आम के नीचे सोए। कमाल का बात है, ये लोग अपने एसी में रहते हैं, तो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को ये लोग जिस तरह से इंसान नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हीं का वोट लेके ये लोग सत्ता में बैठते हैं। लेकिन गांव देहात के प्रति ये लोग का सोच कैसा है, इसी से आप अनुमान लगाइए। एक ओम प्रकाश राजभर है, उनका भी बयान आया कि गांव देहात में ज्यादा एसी पंखा टीवी फ्रिज आ गया, इस वजह से बिजली का
संकट खड़ा हो गया है, तो गांव वाले लोग जो हैं वो बंजारा का जिंदगी जिए नहीं, और आप लोग एसी वाला जिंदगी जी में मजा लीजिएगा। आप लोग पहले बिजली तो बचाइए, डीजल तो बचाइए। आप लोग तो बिजली और डीजल का धुआं धुआं कर दे रहे हैं कि एक मंत्री का मतलब लैट्रिन बाथरूम में भी जाके देखिएगा तो एसी लगा होगा। आम आदमी तो लैट्रिन बाथरूम में एसी नहीं लगाता है, लेकिन मंत्री जी का लैट्रिन बाथरूम में भी एसी होगा। तो बिजली का दुरुपयोग कौन कर रहा है वो तो नजरे आ रहा है। और ऊपर से बिजली का दाम भी बढ़ गया उत्तर प्रदेश में, तो भी है कि लोगों को राहत नहीं मिल रही है। योगी जी का जो शहर है बताया जा रहा है आपका गोरखपुर, यहाँ खबर आ रहा है कि रात भर बिजली कट रही है, 6 घंटा 8 घंटा जिस तरह से कटौती बिजली का देखने को मिल रहा है। चाहे मेरठ हो, चाहे आपका सीतापुर हो, गोंडा हो, सबसे मतलब बुरा स्थिति आपको बताया जा रहा है कि आपका ग्रामीण इलाकों का है, जहां कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, प्रयागराज, बनारसी जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा मतलब 6 से 8 घंटा बिजली कट रही है। ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटा बिजली कट रही है। तो लोग करे तो करे क्या? और सरकार बोल रही है बोलिए जय श्री राम, क्योंकि भाई अरविंद कुमार शर्मा जो है ये आईएएस थे और मोदी जी के काफी करीबी थे। गुजरात में भी ये मोदी जी के साथ काम किए, उसके बाद पीएमओ में आए 2014 में, उसके बाद से 2022 में इनको योगी जी का कैबिनेट में मोदी जी घुसा दिए। उसके बाद वहां ऊर्जा मंत्री बन गए, बिना चुनाव लड़े। और ऊर्जा मंत्री बनने के बाद खाली ऊर्जा का ही समस्या आ रहा है उत्तर प्रदेश से, कि मतलब कभी मीटर को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है लोगों के बीच में, तो कभी बिजली नहीं आ रहा है, रात रात भर बिजली गुल हो जा रहा है। तो ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछने चाहिए तो ये बोलते हैं बोलिए जय श्री राम, मतलब सब समस्या का समाधान जय श्री राम। ऊपर से राम भी देख रहे होंगे तो वो भी अचंभा में पड़ गए होंगे कि हम तो कर्म करने के लिए बोले थे, लेकिन हमारा नाम बेच के जिस तरह से ये लोग अपने आप को सत्ता में स्थापित किए और लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं, वो भगवान आशीर्वाद देंगे ऊपर से इस बार 2027 में। 2024 में दिए कि अयोध्या हार गई भाजपा, तब आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं आपका ये भी खबर आ रहा है कि जो पहले 3-4 जो थर्मल पावर प्लांट जो लगा था मायावती और अखिलेश यादव के शासनकाल में, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद योगी जी नया अगर पावर प्लांट लगाए हो तो उसका जानकारी दें। उत्तर प्रदेश की जनता दूसरे राज्य का बिजली के सहारे उनका जिंदगी है, तो इसको लेकर के सरकार किससे सवाल पूछा जाएगा? तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि गोरखपुर हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, इन इलाकों में मतलब बिजली जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कब आएगा। 10 घंटा 12 घंटा बिजली कट जा रहा है। तो बिजली जो समस्या बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां लोग सड़क पे उतर रहे हैं, रात सोने के लिए बनाया गया है, लेकिन रात भर लोग पावर प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पावर स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लखनऊ में जब 6 से 8 घंटा जब राजधानी से बिजली गायब हो जाए तो समझ लीजिए कितना बुरा स्थिति है। अब आने वाले समय में योगी जी का कहना है कि सब समस्या का समाधान होगा, लेकिन जय श्री राम बोलते रहिए। युवा अलग परेशान है उत्तर प्रदेश में, 69,000 जो शिक्षक है वो दर दर भटक ही रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है, जहां टेम्परेचर 45 डिग्री 48 डिग्री है, वहां बिजली कटौती हो रहा है, तो लोगों को कमाल का सहूलियत दे रहे हैं योगी जी, जहां मतलब रात रात भर लोग मच्छर मार रहे हैं बैठ के और बैना डोला रहे हैं। यही मतलब डिजिटल इंडिया है। सही बात है, योगी जी के नजर में होगा। अब आने वाले समय में इसको लेकर के योगी जी का कहना है कि ये जितना समस्या है उसका जड़ है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कर्मचारी हैं वही ऐसा खेल किए हैं जिस वजह से समस्या उत्पन्न हुआ है। तो जब बुलडोजर भी उत्तर प्रदेश में है, यमराज जी भी जब उत्तर प्रदेश में है, तो ये कैसे गड़बड़ हो जा रहा है? मतलब जो समस्या का समाधान ना हो उसको अखिलेश यादव का मुंडी पर डाल दीजिए कि अखिलेश यादव उस समस्या को क्रिएट कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। तो सब स्टेशन का कर्मचारी जो है वो तो अभी योगी जी के सरकार के अधीन आता है। तो योगी सरकार मतलब कमाल का मतलब कभी कभी लॉजिक लगाती है, और इसी को लेकर के अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं। और जब सवाल पूछ रहे हैं तो अब आपका जो है कहना है, आपका जो है योगी सरकार का कि जो भी समस्या है उसका कारण है समाजवादी पार्टी के कर्मचारी जो कि बिजली कटौती कर रहे हैं, बिजली का कोई आपूर्ति नहीं है, पूरे तरीके से बिजली का कोई समस्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये लोग को शौक लगा है रोड पे रात में घूमने का और मतलब धरना प्रदर्शन करने का। कमाल का बात है। अब आने वाला समय ही बताएगा, और 2027 में देखा जाए योगी जी लखनऊ रहते हैं या गोरखपुर का मठ जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।